आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत में मचे हंगामे की, जहां एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा नेक्स्ट लेवल जा पहुंचा है। डबल वोटर आईडी का मामला अब तेजस्वी यादव के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तक जा पहुंचा है। तेजस्वी ने विजय सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं विजय सिन्हा इसे प्रशासनिक गलती बता रहे हैं। आखिर सच क्या है? क्या ये सिर्फ सियासी ड्रामा है या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बड़ी साजिश दिख रही है? नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आइए इस मुद्दे को समझते हैं हम इस वीडियो के अंदर। मुद्दे की शुरुआत। बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए शुरू हुआ ये अभियान अभी सियासी जंग का मुद्दा बन चुका है। पहले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव डबल वोटर आईडी कार्ड के आरोपों में घिरे थे, लेकिन अब ताजा खबर ये है कि बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता विजय सिन्हा भी डबल वोटर आईडी के मामले में सवालों के घेरे में आ गए हैं। लखीसराय और पटना के बंकीपुर विधानसभा दोनों जगहों की वोटर लिस्ट में विजय सिन्हा का नाम और एपिक नंबर दर्ज है। तेजस्वी यादव के आरोप। तेजस्वी यादव ने इस मामले को तुल पकड़ते हुए विजय सिन्हा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक लंबी पोस्ट में लिखा, मोदी जी के खासम खास बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वोटर है। तेजस्वी के कई सवाल उठे। पहला, विजय सिन्हा के चुनावी हलफनामे में सिर्फ बंकीपुर का ही जिक्र क्यों? दूसरा, क्या वो दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 2 बार वोट डालते हैं? तीसरा, लखीसराय में उनकी उम्र 57 साल और बंकीपुर में 60 साल क्यों दिख रही है? चौथा, दोनों जगह अलग अलग गणन प्रपत्र पर हस्ताक्षर कैसे? क्या ये फर्जीवाड़ा नहीं? तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और कहा कि अगर विजय सिन्हा ने खुद हस्ताक्षर नहीं किए तो क्या चुनाव आयोग ने फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर 2 वोटर बनाए? तेजस्वी का कहना है कि उन्हें 7 अगस्त को नोटिस मिला, जिसका जवाब उन्होंने तुरंत दे दिया। साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या पटना और लखीसराय जिला प्रशासन विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? विजय सिन्हा की सफाई। विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि ये कोई फर्जीवाड़ा नहीं बल्कि प्रशासनिक गलती है। सिन्हा के मुताबिक उनका परिवार पहले बंकीपुर की वोटर लिस्ट में था। अप्रैल 2024 में उन्होंने लखीसराय में नाम जोड़ा और बंकीपुर से नाम हटवाने का आवेदन दिया था, लेकिन तकनीकी कारणों से उनका नाम बंकीपुर से नहीं हटा। एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में दोहरा नाम सामने आने पर उन्होंने फिर से नाम हटाने का आवेदन दिया। उम्र की गड़बड़ी पर सिन्हा का कहना है कि ये भी तकनीकी त्रुटि है, जिसे सुधारने के लिए उन्होंने आवेदन किया है। सिन्हा ने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि वो इस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी ड्रामा और एसआईआर की जरूरत इस पूरे मामले में बिहार की सियासत को गरमा दिया है। तेजस्वी यादव एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर हमलावर है, तो वहीं विजय सिन्हा का मामला सामने आने से बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। लेकिन सिन्हा का मामला ये भी साफ करता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां वाकई मौजूद हैं। बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू पहले से ही कह रही है कि एसआईआर से वोटर लिस्ट की गलतियों को ठीक करना जरूरी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया, लेकिन विजय सिन्हा का मामला बीजेपी के उस स्टैंड को भी मजबूत करता है कि वोटर लिस्ट में सुधार जरूरी है। दूसरी तरफ तेजस्वी और सिन्हा दोनों डबल वोटर आईडी के मामलों में एक ही नाम में सवार दिख रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये मामला सिर्फ सियासी शोर है या फिर वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को ठीक करने की जरूरत को उजागर करता है? तो ये था बिहार में चल रहा एसआईआर का मुद्दा। अब सिर्फ वोटर लिस्ट की गड़बड़ी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सियासी जंग का हथियार बन गया है। तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा दोनों डबल वोटर आईडी के सवालों में फंसे हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल है? क्या वाकई वोटर लिस्ट में सुधार की जरूरत है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।